जाऊंगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम खेलने जा रहे हैं भांगड़। तो ये एक इंडियन हॉरर गेम है और अगर तुम लोग को नहीं पता है तो भांगड़ एक फोर्ट का नाम है जो कि राजस्थान में है। एंड ये फोर्ट, ये जगह जो है ना, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट प्लेसेस में से एक है। तो इसी पे बेस्ड है गेम। चलो खेल के देखते हैं अगर इस गेम में क्या है। कुछ जगहों का जिक्र नक्शों में मिलता है और कुछ का जिक्र सिर्फ कहानियों में मिलता है। मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, लेकिन उन लोगों में से नहीं जो सबूत ढूंढते हैं। मैं उन सच्चाइयों की तलाश करता हूं जो डर के पीछे छिपी होती हैं। कई सालों तक मेरे साथ कोई था, मेरी पत्नी वान्या। हम शहर शहर घूमते रहे ऐसी कहानियों के पीछे जिनके बारे में लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते। इस बार हमारी मंजिल थी भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक, भानगढ़। ऐसी जगहों का असली चेहरा रात में ही दिखाई देता है, इसलिए हम वहां पहुंचे रात के अंधेरे में। प्रवेश द्वार बिल्कुल शांत खड़ा था और जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, वान्या रुक गई। उसने कहा उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शुरुआत में मुझे लगा ये भी बाकी जगहों जैसा ही होगा, खामोश, वीरान और अजीब तरह से बेचैन कर देने वाला। लेकिन फिर कुछ बदल गया। हवा पहले से ज्यादा भारी लगने लगी और सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया हो। और वान्या, उसे सबसे पहले एहसास हुआ। हम वहां से लौट आए, लेकिन शायद वो जगह हमारे साथ लौट आई थी। उस रात वान्या उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। रानी की सुंदरता, उसकी दासी का विश्वासघात। उसका कहना था वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो अब तक अधूरा है। वो वापस जाना चाहती थी। मैंने उसे आराम करने को कहा, लेकिन जिज्ञासा हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर रही है। जब मेरी आंख खुली, वो गायब थी। न कोई संदेश, न कोई निशान। और तभी मुझे समझ आ गया, वो वापस चली गई थी। अगले दिन मैं वहां पहुंचा। दिन के उजाले में सब कुछ अलग लग रहा था। बाहर पर्यटक थे, लेकिन महल फिर भी वैसा ही था। मैंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, न गांव वालों ने, न गार्डों ने, क्योंकि वे सब एक बात जानते थे। एक पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया था। Yes, this is true story, guys. This is a true story. न कोई मृत। क्या वान्या भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुकी है? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन तक उसे लापता घोषित किया जा चुका था। अब मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं था। मैंने गार्ड को पैसे दिए। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। शायद वो जवाब सुनना भी नहीं चाहता था। उसने बस इतना कहा, चाबी प्रवेश द्वार के पास कहीं मिल जाएगी, और फिर चला गया। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं यार। ये फोर्ट का एंट्रेंस है और भाई पूरा देख सकते हो कि पूरा एकदम ब्लैक है, कुछ नहीं दिख रहा। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ ताकि तुम लोग को दिखे। देख सकते हो भाई ग्राफिक्स कितने ज़्यादा बढ़िया है यार। ओके, एफ से फ्लैश लाइट चला दी है मैंने। एंड दिस प्लेस इज़ एक्सट्रीमली हॉन्टेड। आई मीन, पता है वहाँ पे लोग, ये एक हॉन्टेड प्लेस है और लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं, लेकिन वहाँ कहते हैं कि 6 बजे के बाद ना तुम लोग को वहाँ पे एंट्री अलाउ ही नहीं है। तो तुम लोग को 6 बजे से पहले हर चीज़ खाली कर देना होगा। एंड यहाँ पर एक पत्थर रखा है, भारतीय पुरातत्व, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है जैसे तुम लोग को पता ही होगा। एनीवेज, जो भी एक वार्निंग टाइप का है। एंड दिस इज़ द फोर्ट। मानना पड़ेगा भाई, जो ग्राफिक्स है इतने ज़्यादा रियलिस्टिक, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। डैम, मतलब कौन सा इंसान होगा भाई जो रात के इतने अंधेरे में जाना पसंद करेगा? बिकॉज मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ ऐसी जगह पर। दिन में सारे काम नहीं हो सकते थे, हाँ रात में ज़्यादा ज़रूरी है। भाई साहब, व्हाट द हेल इज दिस प्लेस? आई डोंट वांट टू गो ब्रदर। ओह डैम, इस फोर्ट के हम लोग अंदर आए हैं। ओ, वहाँ पे कुछ चमक रहा है। इस फोर्ट के हम लोग अंदर आए हैं रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे यहाँ पे किसी को भी एंट्री अलाउ नहीं होती है। लेकिन हाँ, वो ये क्या है?
पत्ता था यार भाई, यहाँ का तो पत्ता भी डरा रहा है। रात के टाइम पे ना किसी की भी एंट्री यहाँ अलाउ नहीं है, एंड हम फिर भी बेवकूफ़ जैसे। ओ ये मंदिर जैसे लग रहा है क्या? इट्स अ स्मॉल गेट और ऊपर लाइट चल रहा है। काफ़ी स्कैरी सा प्लेस है भाई साहब, यहाँ नहीं जा सकते। तो उसने बोला कि जो चाबी है ना वो मंदिर के द्वार पे मिलेगी, तो आई थिंक यहाँ कहीं मिलने। ओ भाई साहब झरोखे हैं, मेरे को तो देखने में डर लग रहा है। पता चला मैं ऐसे कोई देखूँ अंदर जाके और वहाँ से है कर कोई निकले वहाँ पे। दीज आर झरोखा, इनको झरोखा बोलते हैं और ये वेंटिलेशन के लिए होते हैं। थोड़ा बहुत मेरे को पता है, मैं बता देती हूँ तुम लोग को। एंड ये पूरा ऑब्वियसली फोर्ट है, पूरा पत्थर का बना हुआ है, हर जगह स्टोन्स है, यानी अगर फिसल के मर गए तो सीधे मौत होने वाली है। Oh my goodness, this place is actually very scary. ये क्या है भाई? मेरे को ऐसी चीज से डर लग रहा है। What the hell is this? ओ ये मूर्ति है, आई थिंक ये कोई मूर्ति है, यहाँ पे टूट के गिरी हुई है। ये देखो इसमें आई थिंक सांप बने हैं, शेषनाग है ये। एंड और यहाँ पे क्या है? एक स्टैचू है जिसके हाथ में भाला होना चाहिए, बट भाला नहीं है। डैम ब्रो, ये झरोखे डरा रहे हैं यार कसम से। चलो गाइस अंदर एंटर करके देखते हैं कि आखिर अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। ठीक है, अब एक सामने जाता है जो कि काफी अंधेरा वाला रास्ता है, और एक इस साइड पे रास्ता है। तो आई थिंक मुझे वो यहाँ पे कुछ है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पेंटिंग और अ मूर्ति। पूरा भाई कार्विंग्स हुए रखी है पूरी हर जगह। इट्स देखा जाए ना तो अगर दिन में जाते हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लाइक आर्ट देखो यार, इट्स सो प्रिटी। वो रात में इतना हॉन्टेड लग रहा है, बट श्योर भाई अगर दिन के बात होती ना मैं जरूर जानना चाहती। ये क्या है? यहाँ पे कुछ बोतलें रखी हैं एंड कुछ खत जैसा रखा है, इसको उठाते कैसे हैं? मुझे नहीं पता कि यहाँ मैं क्यों आई, बस आ गई। वाह, व्यक्त ये बहुत जरूरी लगा था, जैसे मुझे इस जगह से खुद अपनी आंखों को देखना ही था। किला खाली सा। आवाज आ रही है अजीब सी, हम नोट पढ़ते हैं। कुछ भी अजीब नहीं, कम से कम शुरुआत में, लेकिन जितनी देर में यहाँ ठहरती हूँ उतनी ही सब कुछ असामान्य सा लगता है। यहाँ सन्नाटा है, पर वैसा सन्नाटा नहीं जिसकी मुझे आदत है। मैं बार बार बिना वजह पीछे मुड़कर देखती हूँ, जैसे कुछ सुना हो, जबकि मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, या शायद नहीं। फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या है, या शायद कौन। बडी आई थिंक भाई साहब ऐसे क्यों लग रहा है एकदम से जैसे कि कलर चेंज हो गया। मेरी फ्लैश लाइट ऑन करो। इट श्योर इज द स्कैरी प्लेस। एंड मेरी बेवकूफ बीवी को मुझे लगता है किसी साये ने पकड़ लिया है, बिकॉज ऐसी जगह पे कौन आना चाहेगा जब तुमको पता है कि कोई पीछे से आवाज लगा रहा है। मतलब इतने सारे हॉरेबल एक्सपीरियंसेस बताने के बाद, और मैं तो होती भाई थे बताओ तो छोड़ के भाग गई होती मेरे भाई। मेरे को नहीं पड़ी भाई बीवी को। अगर बीवी, अरे क्या है ये? इट्स लाइक अ स्नेक एंड मुझे अंदर जाना पड़ेगा। बीवी रखो आप, बेचारी वापस। I don't want to do this. 7 वचन याद आ गए ना मेरे को, सिखाए थे मैंने। मिम्मी नीचे चल के देखते हैं भाई हम। यहाँ पे भी 2 दरवाजे हैं, एक उधर है और एक इधर है। हम फिर से रोशनी की तरफ जाएंगे बिकॉज मुझे अंधेरे में डर लगता है। आवाजें आ रही जैसे कोई चैंट करो, जैसे लग रहा है कोई मंत्र पढ़ रहा हो। टेम ब्रो भाई साहब, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं होता। आई थिंक यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का होता है। यहाँ पे एक सिंबल बना है जिसमें बीच में क्रॉस बना है। वेट, अगर तुम इस पेंटिंग को ध्यान से देखो ना तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक इंसान बना है। इंसान एक सर्कल के अंदर है और उसके ऊपर क्रॉस बना है। डेफिनेटली ब्लैक मैजिक ब्रो। कैंडल्स जल रही है, मतलब किसी ने इसको अब भी जला के रखा है। एंड यहाँ पे ये सारी हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। स्केच बना लिया हमने यहाँ पे अपनी ज्वेलरी निकाल के। दिस इज स्ट्रेंज मार्किंग नियर द एंट्रेंस। व्हाट कुड दिस प्लेस बी हाइडिंग? व्हाटएवर इट इज, आई डोंट वांट टू फाइंड आउट बडी। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट।
वापस चलते हैं। आई थिंक यहाँ का हो गया, ये दूसरा रास्ता है। लेट्स गो गाइस। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओह वेट, यहाँ पे कुछ शाइन कुछ है क्या? यहाँ कुछ शाइन कर रहा है। I found the key. मम्मी, मम्मी, निकलो यहाँ से। चाबी मिल गई है, निकलते हैं यहाँ से। भागते हुए जाऊंगी। गाइस वहाँ कुछ था भाई। मैं इतनी तेज भागी हूँ, मैंने देखा भी नहीं वहाँ पे क्या था, बस मुझे कुछ दिखा है वहाँ पे और वहाँ की लाइटें बुझ गई हैं। उन बड़ा हाथ मान्या गाइस, यहाँ से बाहर निकलना है, मेरे को नहीं जाना वहाँ अंदर। वहाँ डेफिनेटली था मेरा। What the hell? टॉर्च अभी ही बंद होना था क्या? नो, हम फ्लैश लाइट नहीं चला सकते। मम्मी मेरे पता है गूज़बम्प्स आ गए, मेरे रोए खड़े हो गए भाई साहब। यहाँ से कूद के जाए। आई थिंक अब यहाँ जाना है, ठीक है लेट्स डू इट। डरते नहीं है हम, डरते हैं हम, कुछ होगा। सुनो, ये जगह तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है। बस याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो ये बात कहने आप मेरे पास। ओह आई थिंक ये गार्ड तो नहीं, कौन था वो इंसान जो को बंद करके चला गया यहीं पे? अरे मेरी बलि चढ़ा दी क्या इन लोगों ने? मुझे शैतानों को सौंप दिया। एंड गाइस मेरा फ्लैश लाइट भी नहीं चल रहा है, बिना फ्लैश लाइट के अंदर जाना पड़ेगा। कुछ हुआ, रास्ता बंद हो गया। Damn! नहीं डरते हम, पार्कोर करने आए हम। हट जाओ कंकालो, हाले पड़े हुए यहाँ पर विद हड्डियाँ एंड हाँ कुछ चमक रहा है जुगनू जैसा। कोई है? हेलो यहाँ नहीं जा सकते। एंड यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पे एक गेट है जहाँ पे अजीब से खूनों के निशान है। चलो अंदर चलते हैं, हम नहीं डरते गाइस, नहीं डरते हम। यहाँ पे कोई रास्ता है, यहाँ चलते हैं, ठीक है लेट्स गो। मेरे साथ रहना सब लोग। एक सेकेंड, दूध का टैंकर यहाँ पड़ा है एंड यहाँ पे कुछ पड़ा है, यहाँ पे एक और गेट है, यहाँ से चलते हैं। चलो दो रास्ते हैं, ये वाला बंद है, इधर चलते हैं। झूठ नहीं बोलूंगी, डर लगता है लेकिन इट्स ओके। कौवे तुम्हारी ऐसी तैसी। ओके आई थिंक हमें वहां जाना है। भाई साहब पानी है यहाँ पे, कंकाल पड़े हैं, यहाँ कुछ तो है। ये क्या है? इट्स लाइक शाइनिंग गन, इट्स अ पैटर्न। जर्नल में उतार देते इसको। ड्रॉ करो भाई, स्केच करो। ऑलराइट, at first glance it looks like a single symbol, but the more you study it, the more it feels like 3 separate patterns woven together. The inner circle catches my attention first. Maybe everything starts there before moving outward. I think it's some kind of a hint. It's some kind of a hint, some kind of a puzzle, right? मकड़ियों के जाल ने भाई, मकड़ियों ने मेहनत बहुत करी है यहाँ पे लगाने में। एंड इधर चलना है। Wow! ये क्या? अब ये क्या है? को मारने वाले हैं ये। Oh wait! I said it's a puzzle. Wait. देखो यहाँ पे भी लड़कियाँ बनी हुई हैं, ठीक है? एंड वहाँ पर भी लड़कियाँ बनी हुई हैं। तो मेरे को ना आई थिंक इसको सॉल्व करना है। जिस दीवार पर बने निशान को ध्यान से देखना होगा। हाँ समझ गई मैं। तो इन दोनों को सामने सामने देखना है और इन दोनों को उल्टा उल्टा देखना है, ठीक है? इनर सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सामने सामने देख रही है आपको, उल्टा उल्टा इधर
हो गया? कुछ हुआ? ऐसे मैंने क्या कुछ नहीं हुआ, बट ये गेट नहीं खुला। मे बी नाउ आई हैव टू गो। ओके, तो पहले मैंने बनाया है फर्स्ट सर्कल एंड अब मेरे को बनाना होगा सेकेंड सर्कल, राइट? एंड नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड वन, जिसमें ये ठीक है गाइस। सो आई थिंक इसका पैटर्न कुछ है, इसको इधर, ये इसका फेस आई थिंक। ओह, खुल गया। चल के देखते हैं। स्प्रिंट करते हुए जाऊंगी बिकॉज डर कम लगता है। एंड यहाँ से हम आई थिंक बाहर निकल गए, पोर्ट से बाहर निकल गए। नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी कहाँ? यहाँ दो रिश्ते हैं अगेन। ओह, ये है यार कुछ यहाँ पे स्कल जैसा बना है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत गंदी गंदी चीजें होती हैं, बता रही हूँ मैं। यहाँ पे रास्ता है एंड इसके लिए अपने को, ओए भाई मेरे को लगा वहाँ कोई खड़ा है जैसे। क्या है वहाँ पे? सच में कोई लटक रहा है, कोई झूल रहा है। क्या हुआ? कुछ हुआ यहाँ पे? ये दिखा रहे हैं कि ये हम हो गए, अगर यहाँ से हम नहीं निकले तो निकल जाते हैं। वान्या को छोड़ो। हैं? ये क्या है? नॉलेज कैंसल्स फेयर। ओह गाइस, अगर तुम लोगों ने एक सीरीज देखी हो, क्या नाम है उसका, गौरव तिवारी वाले को तुमने सीरीज देखी हो, तो ही वाज लाइक अ पैरानॉर्मल सोसाइटी जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था इंडिया में। तो वो ऐसे पैरानॉर्मल जगहों पे जाता था एंड उसने ये लाइन बोली थी दैट नॉलेज कैंसल्स फियर, बट उसने बाद में ये भी बोला था नॉलेज क्रिएट्स फियर। इट्स अ नाइस लाइन जो उन्होंने ऐड किया यार। इट्स अ नाइस सीरीज, तुम लोग को भी देखना। बुट्टे दादा, ये क्या किया आपने? क्या हो रहा है? आई थिंक आई एम सीइंग थिंग्स जो यहाँ पर पहले हुई थी, या फिर मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ, या तो मैं वो चीजें देख रही हूँ जो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री था, इस फोर्ट का हिस्ट्री था एंड आई डोंट नो व्हाट। मैं वो देख रही हूँ, या मेरे को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। इधर जाना है। ले, कुछ होने वाला है। लाइट फिर चली गई। What the hell? कोई खड़ा है वहाँ पे और ये पक्का मेरे को धप्पा करने वाला है। हेलो वान्या, वो मुझे ही देख रहा है, जो भी देख रहा है। दोस्त आए। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं बाहर आ गई? नो, आई एम हेलुसिनेटिंग। मेरे को वो क्या बकवास है? अजीब सी चीजें फिर से दिखा रहा है। मैं कहाँ गया हूँ? आई थिंक ये वो विलेज है। ये सच नहीं हो सकता। आर दीज पीपल डेड? श्रिम्प बना दिया भाई इसको तो। I mean, no offense to the dead, they are already dead। अब इससे ज़्यादा offensive क्या हो सकता है? प्रिंट भी नहीं कर सकती मैं। कपड़े उतार के मारा है यार इन लोगों को। पीछे कुछ नहीं दिख रहा। I think ये लाइट वापस आ गई। ओके, तो वो जो बंदा वहाँ खड़ा था ना, वो दरवाजा बंद हो गया था, हम उसके आगे आ गए हैं। मामी भाई ड्रेस अच्छी पहन रखी है उसने, फुल एकदम वैसे लाइक ब्रिजटन इंस्पायर्ड ड्रेस पहन रखी है आपने मैडम। ओह वेट, क्या? वान्या? वो वान्या नहीं है। कौन से एंगल से तुमको वो वान्या दिख रही है? नहीं हो सकता। वो ऐसे क्यों टहल रहा है? वो वान्या है। We need to go and check, brother. We need to go down. वान्या, you little बन्नू डार्लिंग। रुको। बन्नू जा रही है। वान्या, वान्या, वो कभी तुम्हारे होने के लिए बनी ही नहीं थी। What? क्या है?
भांगड़ द अनटोल्ड स्टोरी। लास्ट में क्या बोला है, वो तुम्हारी कभी होने के लिए बनी ही नहीं थी। व्हाट डू यू मीन मिस्टर? Alright, so this is, as I said, it's about a real place, भांगड़, that is located in India, in Jaipur. So yep, तो ये था भांगड़ का एक डेमो वर्जन। अभी ये गेम पूरा रिलीज नहीं हुआ है। It's going to release in I think 2027 फरवरी में, एंड जब ये गेम रिलीज होगा हम डेफिनेटली इसको ट्राई करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप यू गाइस डिड एंजॉय दिस वीडियो। मैं लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।